राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक ऐसी तपोभूमि है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहेगा। यहाँ के लोग और साधु संत बताते हैं कि इसी जगह पर ही गौरी मैया ने तपस्या करके महादेव को प्राप्त किया था। यहाँ पर ही भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। साधु संत ये भी बताते हैं कि जब महादेव ने माता पार्वती को गुफा के अंदर से देखा था तो उनकी आंखों के निशान आज भी गुफा पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजसमंद जिला मुख्यालय से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर गौरी धाम घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ के लोग और साधु बताते हैं कि वही गुफा है जहाँ पर गौरी मैया यानी माता पार्वती ने तपस्या करके महादेव को पाया था। इस जगह पर बहुत से साधु संतों ने तपस्या की। बता दें कि गुफा और गौरी कुंड तक जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर पैदल सफर पर जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। गुफा के पास पहुंचने पर गुफा को बाहर से गौर से देखने पर पाया कि गुफा की आकृति भगवान गणेश जी के मुख यानी सिर के नुमा दिखाई देती है। गुफा के अंदर मौजूद सागरगिरी महाराज से बात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गुफा के अंदर मौजूद सागरगिरी महाराज से बात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। उस दौरान किसी बात को लेकर माता पार्वती नाराज हो गई और गौरी धाम आ गई। काफ़ी समय बाद जब माता पार्वती पुनः कैलाश पर्वत नहीं पहुंची तो भगवान शिव ने नंदी जी को माता पार्वती का पता लगाने के लिए भेजा था। तब जाकर माता पार्वती यानी गौरी मैया का यहाँ होने का पता चला। इसके बाद तपस्या करने के दौरान भगवान शिव ने जब माता पार्वती को देखा था वह आंखों के निशान आज भी गौरी धाम की गुफा में मौजूद है। बताया जाता है कि माता पार्वती जिस कुंड में स्नान किया करती थी इस कुंड के बारे में भी जिक्र हुआ है जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। इस गौरी कुंड की गहराई पाताल लोक तक की बताई जाती है। गुफा के अंदर मौजूद संत ने यह भी बताया कि इसी जगह पर माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने मेल से भगवान गणेश जी की उत्पत्ति की थी और कुंड में स्नान करने के दौरान बाहर गणेश जी को सुरक्षा के लिए कहा गया था। इस दौरान महादेव और गणेश जी में युद्ध हुआ और इसी जगह पर गणेश जी का सिर धड़ से अलग हुआ था। इसके बाद गणेश जी की आवाज़ सुनकर माता पार्वती कुंड से बाहर आ गई और पुत्र को पुनः जीवित करने की बात कही। इस दौरान गणेश जी के लगने से पहले उसे जो सिर मिला यानी हाथी का सिर वो लगाया गया। आपको बता दें कि जंगल के बीच बसे इस गौरी धाम में दूर दूर से लोग आते हैं तो वहीं इस दौरान गुफा के बाहर रखवाली करने वाले मोहल भील ने बताते हैं कि कई बार यहाँ पर असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जिनकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। देखो कितना पुराना मंदिर है। मंदिर यानी कि ये प्राचीन काल का मंदिर है। कैलाश से पुराना है। ये प्राचीन काल का मंदिर है और यहाँ पे गौरी मैया ने तपस्या की है। गौरी मैया यानी कि पार्वती, पार्वती यानी कि सती, माँ सती ने यहाँ पे तपस्या की है। वर तपस्या उन्होंने बोले महादेव जी को उन्होंने पाया है। यहाँ पे तपस्या कर महादेव जी को उन्होंने पाया है। गजानन जी की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। माँ गौरी मैया ने उन्होंने मेल से गजानन जी को प्रकट किया जो वो स्थल यही है। अच्छा, ये गौरी धाम हाँ, बोलते हैं। यहाँ पे गौरी कुंड है जहाँ पे गौरी मैया नहाती थी। गौरी कुंड भी है यहाँ पे और यहाँ पे तपोभूमि है। बहुत सारे महात्मा ने तपस्या की। यहाँ पे बहुत सारे महात्मा सिद्ध होकर गए जैसे कि गुप्त महात्मा, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे परिवार से कृष्णगिरी बापू आए थे। कृष्णगिरी बापू से गिरनारी बापू आए थे। गिरनारी बापू किसी से रामगिरी बापू किसी की लक्ष्मणगिरी बापू। हमारे अभी जो जिन्होंने विकास कराया गिरनारी बापू जो गौरी धाम को 30-35 सालों से और जिन्होंने जो भी डेवलपमेंट कराया वो है हमारे गिरनारी बापू। यहाँ पे रोड नहीं था, पगडंडी थी। जो पगडंडी से इतना सब कुछ कराने वाले वही थे गिरनारी बापू। और अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में मौजूद है तो बद्रीगिरी जी हमारे गुरु जी शिष्य, हम इनके शिष्य हैं। और आगे की जानकारी आपको जो भी है गुरु महाराज से आपको अभी जैसे चाह रहे हो आपकी धाम में कोई विकास कार्य कुछ? बिल्कुल हम तो चाहते हैं धार्मिक स्थल पे बहुत सारे विकास हो। जैसे कि बॉडीगार्ड लागणो हम चाहते हैं हमारे दादा गुरु की मंशा थी कि राधे कृष्ण भगवान का मंदिर बने, दत्त भगवान का मंदिर बने, गीता भवन बने यहाँ पे। और सुरक्षा का कुछ क्या चाहिए? सुरक्षा का तो चाहिए ना, बिल्कुल सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए। 10 वाला कलेक्टर में लेना देना। मेरा शुभ नाम है, मेरा जो छोटा सा जोगपट है, दुर्गागिरी नाम है मेरा। देखा है बताते हैं
कि ये जो गौरी कुंडों की जो गहराई है पाताल लोक तक जाती है। वहीं लोगों का भी ये भी कहना है कि माता पार्वती जिन्हें गौरी के नाम से यहाँ स्थान बना हुआ है, वे यहाँ ही इन कुंडों में स्नान किया करती थी। दारू वाले आते हैं, दादागिरी वाले भी आते हैं, यहाँ लोग समझाते हैं, फिर भी उनको कुछ कहना भी पड़ता है, झगड़ा भी करना पड़ता है, फिर बाद में नहीं बोलते हैं, फिर बाद में उनको समाधान करके समझा बुझा के भेजते हैं। हम तो ऐसे गले भी पड़ जाते हैं, बोले कचरा डालूंगा तो क्या कर लोगे, क्या निकला ये, ऐसा बात करते हैं। जैसे हरियाली मास के 2 दिन पहले 2 बच्चे गिर गए थे, तो वहाँ से उनको मैंने ना पाड़ा था, मैं कि उधर नहीं जाने का, गौरी कुंड है, बहुत गहरा है, ऊपर नहीं जाने का, तू नहीं समझ पाएगा कि मैं जाऊँगा। फिर बाद मेरे तो दुकान इधर चला रहा था, तो मैं हमारे ध्यान में उधर भीड़ थी, तो मैं उधर आया, तो वो 2 बच्चे वो फ़ोन नहीं वो कुंड, हाँ वो फ़ोन चला, वो ऊपर वीडियो बना रहे थे, तो वे दोनों बच्चे अंदर गिर गए। जैसे 500 आदमी देख रहे थे, सब पब्लिक देख रही थी, किसी ने उनको वो डूब रहे कोई ने नहीं बचाया। बोला मेरा बच्चा बोला कि पापा 2 बच्चे मर गए, 2 आदमी मर गया। तो बस मैं देखो तो वे तो 2 गोलचा कर, फिर बाद में भाग के जाके उनको कूद के वहाँ निकाला। 500 आदमी देख रहे, अपन कोई बचाने के लिए सब वीडियो ले रहे थे। आपने बचाया? मैंने बचाया, पर वीडियो ले रहे, उन्होंने वीडियो ले रहे, पर कोई भी ऐसा नहीं है, रस्सा भी नहीं दिया कि मेरे को अपने ला के मैं ये फेंको। फिर बाद में कूद के निकाल के आया, मेरे भी गर्दन में उसने अपने दोनों ने बचा के मेरे को भी अंदर ले गए। फिर बाद में मैंने मेरी बनियान थी खोल के फेंक दी, फिर उनका शर्ट पकड़ के बाहर निकाल के उनको नीचे सुलाल के पानी निकाल के फिर ऊपर लाया। उनके एक बच्चे के पाँव में थोड़ी मोच जैसे आ गई थी, ये ठीक है उसने। और साफ सफाई का काम मैं ही करता हूँ, इधर कोई कचरा नहीं डालता हूँ, बोलता हूँ आज माता जी को झाड़ू निकालते, 2 महीने की सेवा देता हूँ मैं। कुछ नहीं था, बहुत वैसा जंगल था। फिर बागाना वालों से सहयोग लेकर के यहाँ बहुत से कार्य किया, यहाँ रास्ता बनाना, सीढ़ियाँ बनाना, ये कमरे कुंड तक जाने के लिए पूरा रास्ता। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और तो महाराज भोलेनाथ गुफा में बैठते थे, वहाँ से माता जी के ऊपर दृष्टि डालते थे, तो वहाँ से इसलिए वो आंखें हैं, माता जी यहाँ तपस्या करते थे। तो पहले तो शुरुआत ये है कि कैलाश पर्वत पे दोनों जने बैठे थे, भोलेनाथ जी और माता पार्वती। तो ऐसी बातचीत वार्तालाप हो रहा था। वार्तालाप होते होते तो थोड़ी सी कहा सुनी हुई, तो माता जी यहाँ अपने गुरु महाराज ने ऐसा मुझे, बापू जी ने, गुरुनारी अपने गुरु महाराज ने ऐसा बताया कि वो आए इधर, तो यहाँ कई सालों रुकी। तो फिर भोलेनाथ ने बोला नंदी से कि ऐसा करो, माता का पता लगाओ, माता कहाँ है। तब नंदी जी यहाँ आए, फिर वो सब कथा सब लोग जानते हैं। तो यहाँ कुंड में गौरी कुंड बना है, ये बहुत पाताल तोड़ एकदम गहरा है, इसकी कोई था नहीं है। अच्छा, गौरी कुंड जो सबसे बड़ा झरना गिरता है, गौरी कुंड का सबसे बड़ा झरना, तो पाताल तोड़ है, इसकी कोई था आज तक नहीं ली भी, किसी ने नहीं ले पाई। तो यहाँ स्नान करते थे, तो उससे गणेश जी के जो सर काटा गया वो ये स्थल है, क्योंकि तपोस्थली है, पूरी अरावली ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। क्योंकि इसे ध्यान लगाने से बड़ी शांति मिलती है।